गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैं आप लोगों को जनपद और महाजनपद के बारे में बहुत सारे चीज़ पढ़ा दिए हैं। अब हम आप लोगों को यहाँ बताने जा रहे हैं मगध महाजनपद, जो कि उस समय जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे मजबूत महाजनपद माना जाता था। उसके बारे में हम कुछ स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन पता करते हैं। मगध जो जहाँ मगध है ना, मगध जो महाजनपद था तो उसका क्या लोकेशन था। मगध इमर्ज्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल महाजनपद। मगध जो था वह बहुत ही मजबूत और बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। इट वॉज अ मोनार्चिकल महाजनपद सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे बिहार। अभी जो हमारा बिहार है यहीं पे ये महाजनपद था मगध, है ना। यह कैसा था? मोनार्चिकल, इसमें राजा का शासन हुआ करता था। मगध enjoyed several natural and geographical advantage over the other kingdom। दूसरे किंगडम के अपेक्षा, दूसरे साम्राज्य के अपेक्षा यहाँ पर बहुत नेचुरल और ज्योग्राफिकल, है ना, एडवांटेज यहाँ पे था। रिवर्स, हमारे मगध महाजनपद से होकर गंगा सोन नदी गुजरती थी, जो कि है ना, जिसकी जो भूमि थी बहुत ही फर्टाइल था, उपजाऊ था। These rivers were means of transportation and trade। ये जो रिवर्स थे तो ये रिवर्स से तो सिंचाई का काम होता ही था, खेतों तक पानी पहुंचता ही था। इसके साथ साथ इससे ट्रांसपोर्टेशन का काम भी होता था। परिवहन, किसी सामान को ले जाना है तो नाव के जरिए इससे ट्रांसपोर्टेशन का भी काम किया जाता था। एंड ट्रेड और बिजनेस भी होता था। एंड प्रोवाइड वाटर फॉर डेली नीड्स, और डेली नीड्स के लिए नहाने खाने पीने के लिए वाटर भी प्रोवाइड होता था इस नदी के द्वारा। डेम्स थिक फॉरेस्ट वेयर सिचुएटेड क्लोज बाय विच प्रोवाइडेड टिम्बर। इसके नज़दीक ये जो थे मगध महाजनपद, तो इसके बहुत ही नज़दीक में एक बहुत ही घना और बहुत ही विशाल फॉरेस्ट था जो हमें टिम्बर यूज करने के लायक लकड़ी देता था। विच वाज यूज्ड फॉर मेकिंग चैरोट्स, और इसकी इस्तेमाल जो है चैरोट्स बनाने के लिए, जैसे है ना, चैरोट्स क्या होता था, तो वो जिसे रथ कहते हैं आप लोग ना, उसमें घोड़ा को लगा कर चलाया जाता था, उसके बनाने के लिए उस लकड़ी का यूज होता था। बिल्डिंग बनाने के लिए, फोर्ट बनाने के लिए उस लकड़ी का यूज किया जाता था। दीज फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड एलिफेंट्स, और ये जो फॉरेस्ट थे जो मगध महाजनपद में मौजूद थे, तो वह फॉरेस्ट जो है वहाँ से जो है आपको एलिफेंट प्रोवाइड किया जाता था। विच वेयर ट्रेंड फॉर यूज इन द आर्मी, जिसका इस्तेमाल आर्मी में यूज़ किया जाता था, है ना, जिसको आर्मी में इस्तेमाल किया जाता था। अनदर एडवांटेज दैट मगध इंजॉयड वाज इट्स रिच नेचुरल रिसोर्स, और इसके अलावा मगध जो था तो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी। मगध हैड लार्ज आयरन ओर एंड कॉपर डिपॉजिट्स। मगध जो थे तो मगध महाजनपद में आयरन ओर और कॉपर का बहुत बड़ा भंडार था, जिसका यूज टूल और वेपन बनाने के लिए किया जाता था। तो ये था आपको लोकेशन, कहाँ था, किस तरह की चीज़ वहाँ पाए जाते थे। अब बात करते हैं किंग्स और एम्पायर। मगध महाजनपद में किस तरह के किंग थे, तो पहले ही बता दिया है कि मगध जो है यह एक मोनार्चिकल था, मोनार्च था, वहाँ पे मोनार्च सिस्टम था, वहाँ पे राजा के शासन था। और वह जो था जो एक्सपेंडेड किंगडम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर था, जिन्होंने अपना साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला लिया। बिम्बिसारा वाज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ मगध। मगध का सबसे पहला रूलर कौन था? बिम्बिसारा। वह लगभग 52 ईयर्स तक वहाँ पे अपना शासन किया। 545 से लेकर 493 BCE तक वह वहाँ पे अपना शासन किया। मगध बिकेम स्ट्रोंगर अंडर बिम्बिसारा रीजन। मगध जो था बिम्बिसारा के रीजन में, जब बिम्बिसारा वहाँ का राजा था तो बहुत मजबूत था। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। बिम्बिसारा जो थे वह एक्सपेंसिव, मतलब किसी एक्सपेंस करने का, खर्चा करने का, लोगों के प्रति, लोगों के ऊपर खर्चा करने का उसका पॉलिसी था। ही यूज्ड मैरिज अलायंस। उन्होंने मैरिज अलायंस का इस्तेमाल किया। मैरिज अलायंस मतलब गठबंधन किया कि एक जाति से लोग दूसरे जाति के बीच भी शादी कर सकता है। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, जो मिलिट्री के जो फौज सब थे उनके साथ, एंड ऑल्सो डिप्लोमेटिक रिलेशन टू स्ट्रेंथ,
है ना, हिज किंगडम, और वह जो है बहुत है ना डिप्लोमेटिक था, व्यवहारकुल आदमी था बिम्बिसारा, और वह इस तरह उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। ही कॉन्क्वेड आंगा विद द इम्पोर्टेंट पोर्ट चांबा, आंगा नाम के जगह जो वेस्ट बंगाल में था उसको उन्होंने जीत लिया, और इसकी वजह से चांबा पे भी उसका कब्जा हो गया। ही यूज डिप्लोमेटिक रिलेशन टू गेट द सपोर्ट ऑफ अवंती एंड गंधारा, अवंती और गंधारा से वह बहुत है ना व्यवहारकुल रिलेशन बना के रखता था। ही इंटर्ड इनटू मैरिज अलायंस विथ इम्पोर्टेंट रूलिंग फैमिलीज, उन्होंने क्या किया, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट फैमिली जो बड़े बड़े जाति के लोग रहते थे, बड़े बड़े फैमिली के लोग रहते थे, उसके साथ मैरिज अलायंस किया, जैसे कोसाला, वैशाली, माद्रा, है ना, इन्होंने उन सब के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाया एंड एक्सपेंड हिज एम्पायर, और इस तरह उन्होंने अपने साम्राज्य की विस्तार कर लिया। बिम्बिसारा वाज एन एबल रूलर, बिम्बिसारा जो था बहुत ही एबल योग्य शासक था वह। हिज कैपिटल वाज है ना राजगरीहा नियर पटना, उसकी जो राजधानी थी मगध की वह राजगरीहा, जिसे हम लोग अभी राजगीर के नाम से जानते हैं, वहाँ पे था। ही बिल्ड गुड रोड्स टू इनकरेज ट्रेड, वह बहुत ही अच्छा रोड बनाए, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा रोड बनवाया। ही आल्सो बिल्ड वेल्स एंड कैनल्स टू इम्प्रूव इरिगेशन, और इसके साथ साथ वह वेल्स और कैनल भी बनाए जिससे इरिगेशन को इम्प्रूव किया जा सके। ही इस्टेब्लिश्ड फ्लरिशिंग ट्रेड रिलेशन एंड अदर रीजन, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है ना ट्रेड रिलेशन, बिजनेस करने की रिश्ता की स्थापना की। ही ट्रेवल थ्रू आउट हिज किंगडम एंड केप्ट हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द हैपनिंग इन इट, और वह क्या करता था, ट्रेवल करते रहता था और अपने साम्राज्य में होने वाली हर तरह की इन्फॉर्मेशन को, हर तरह की घटना का इन्फॉर्मेशन वह रखता था। ठीक है। ही एडमिनिस्ट्रेटेड हिज किंगडम वेल विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर, वो जो थे तो अपने मिनिस्टर के सहायता से अपना किंगडम चलाते थे, है ना। और जब बिम्बिसारा मर गया तो बिम्बिसारा व सक्सेसिड बाय हिज सन, है ना, अजातशत्रु, बिम्बिसारा के बाद उसका बेटा अजातशत्रु जो है वह मगध का राजा बना। ऐसा माना जाता है किल्ड हिज फादर टू बिकम द किंग इन 493 BC, ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु जो बिम्बिसारा का बेटा था वह राजगद्दी पर बैठने के लिए, मगध का राजा बनने के लिए 493 ईस्वी में अपने ही पिताजी की उन्होंने हत्या कर दी थी, या ऐसा धारणा माना जाता है। ही डाइड इन अबाउट 463, और 463 में यह मर गया। ही स्ट्रेथ राजगीरिहा एंड बिल्ट स्मॉल, ये जो था अजातशत्रु 463 BC में उसकी मौत हो गई, और इसके बाद उन्होंने क्या था, एक छोटा सा स्मॉल पोर्ट बनाया था, है ना, पटालीग्राम, विच बिकेम द फेमस मौर्य सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा लेटर, बाद में जो है वह मौर्य सिटी का बहुत फेमस नाम से जाने लगा। पाटलिपुत्रा वाज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ रिवर गंगा, पाटलिपुत्रा जिसे हम लोग अभी पटना कहते हैं, वह गंगा, सोन और सरायू नदी के जंक्शन पे जाके मिलता है, सिचुएटेड है। ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम बाय कैप्चरिंग कोसाला एंड काशी, उन्होंने क्या किया, अजातशत्रु ने अपना किंगडम को विस्तार किया, कोसाला और काशी पे अपना कब्जा कर लिया। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द पावरफुल रिपब्लिक महाजनपद ऑफ भज्जी वाज हिज मोस्ट इंपोर्टेंट मिलिट्री अचीवमेंट, और इसके अलावा भज्जी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट था, यह महाजनपद था, उससे इसको क्या करने लगा, मिलिट्री अचीवमेंट, मिलिट्री सपोर्ट मिलने लगा। आप इस चित्र में राजगीर में देख सकते हैं अजातशत्रु का स्तूप है। अजातशत्रु वाज सक्सेडेड बाय वीक रूलर्स टिल द नांदन डायनेस्टी कम ओवर, जब अजातशत्रु की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो राजा आए वह बहुत कमजोर थे, जब तक नांदा डेंसिटी वहाँ पे आ गया था। द नांदाज वेयर पावरफुल डेंसिटी रूट बगल, इसके बाद अजातशत्रु की, है ना, जो वहाँ पे जो उसकी डेंसिटी के लोग काम करते थे, जो राजा थे वो ख़त्म हो गया, और नांदा डेंसिटी वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया, जो बहुत ही पावरफुल डेंसिटी था। महापद्मानंद, है ना, महापद्मानंदा वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर, है ना, नांदा डेंसिटी की सबसे इम्पोर्टेंट रूलर जो थे वह महापद्मानंदा थे। द लास्ट रूलर ऑफ द डेंसिटी वाज, है ना, धनानंदा, है ना, नंदा डेंसिटी की जो लास्ट रूलर थे वह धनानंदा थे। हुआ डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BCE में हराया, और इसके बाद वह मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर ली वहाँ पे। इस तरह वहाँ पे मगध पे मौर्य साम्राज्य का स्थापना हो गया। इसके अलावा
वाजी, ये भी एक जो है ना महाजनपद था, लेकिन वहाँ पे जो था वह भी बिहार, प्रेजेंट जो बिहार है यहीं पे ही था, लेकिन इसकी कैपिटल वैशाली थी। बिम्बिसारा ये मगध की कैपिटल कहाँ था तो राजगीर, लेकिन इसकी कैपिटल कहाँ थी वैशाली। लेकिन वहाँ पे मगध में जो था वह मोनार्क सिस्टम था, लेकिन यहाँ पे जनसंघ था, यहाँ पे गणराज था, यहाँ पे रिपब्लिक था, है ना, जो मोनार्चिकल सिस्टम से बहुत अलग था। द वजीज वेयर अ कॉन्फिडेंट्री ऑफ 8 क्लेन्स, ये जो तो यहाँ पे 8 क्लेन्स का एक ग्रुप रहता था, 8 क्लेन्स मिलकर इसको कंट्रोल करते थे। एवं होम लिच्छवी, जिसमें एक लिच्छवी और विदेहास भी शामिल था। दीज संगाज और क्लेन्स रूल द किंगडम टुगेदर, ये जो क्लेन्स थे वह किंग के साथ मिलकर वहाँ पे अपने साम्राज्य की स्थापना करते थे। दे डिस्कस्ड ऑल द इम्पोर्टेंट मैटर एंड इश्यूज, और वो जो थे 8 क्लेन्स वह सारे एक साथ मिलकर और किसी भी चीज़ पे डिस्कस करते थे, किसी भी मैटर को, है ना, बहस करके क्या करना है नहीं करना है इसका डिसीजन लेते थे। तो स्टूडेंट यही था आप लोगों का ये क्या नाम है चैप्टर, है ना, जनपद एंड महाजनपद। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे, है ना, ठीक से पढ़ेंगे, और फिर मैं, है ना, आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल।